अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, ताजिर दोस्त स्कीम, ये वो स्कीम है जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की जानिब से मुतारिफ़ कराई गई है और इस स्कीम का मतलब ये है कि जनाब जितने भी कारोबारी हजरात हैं, दुकानें चलाने वाले हैं, जिनके आउटलेट्स हैं, वेयर हाउसेज़ हैं, यहाँ तक कि अगर कोई कार्ट भी लगाता है जिसे हम आम ज़ुबान में ठेला कहते हैं, तो उन्होंने एक टैक्स नेट के अंदर शामिल होना होगा और फिर उनसे जो FBR है, जो गवर्नमेंट है, वो टैक्स लेगी। 30 अप्रैल इसकी ड्यू डेट है और अब इस ड्यू डेट में कुछ ही दिन रह गए। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 3 मिलियन से ज़्यादा लोग FBR के इस स्कीम के अंदर शामिल होने हैं, मगर सिर्फ 10 से 12 दिन ड्यू डेट में रह गए हैं और अब तक 100 अफराद ही रजिस्टर हो सके हैं। आखिर ये ताजिर स्कीम है क्या और अब तक रजिस्ट्रेशन की तादाद इतनी कम क्यों है? ताजिर इस हवाले से क्या सोचते हैं? टैक्स माहिरीन क्या राय देते हैं? सब कुछ आज के शो में आपको बताएं। हम बात कर रहे हैं ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से और इस वक्त मेरे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार ज़ीशान मर्चेंट साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे सर ये है क्या ताजिर दोस्त स्कीम और इतना इसका वावेला हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये ताजिर दोस्त स्कीम एक SRO के तहत लाई गई है जिसमें वो तमाम ताजिरों को जो है वो रजिस्टर कराना चाहते हैं। इसमें जो है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक पाकिस्तान में जितने भी ताजिर हैं उनको वॉलंटरी रजिस्टर होना लाजमी है और अगर वो नहीं होते तो FBR जो है उन पर पेनल्टी लगाएगा। जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो 15 जुलाई से उन्हें जो है एक इनकम अपनी कंप्यूट करनी होगी। उस इनकम को कंप्यूट करके जो है 12 महीनों में जो उस पर टैक्स बनता है उसको 12 महीनों में पे करना होगा और इसके बाद अपना रिटर्न जमा कराना होगा और अगर जो भी टैक्स लगता है उसमें से तो ये 12 महीनों में जो टैक्स पे करा होगा उसको एडजस्ट करके फाइनल टैक्स बाकी जमा कराना। टैक्स नेट में लाना ताजिरों को ये तो बज़ाहिर देखने में एक अच्छा अमल रखता है, किसी भी मुल्क के अंदर ऐसा किया जाता है। यहाँ पर ताजिर इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, उसकी क्या वजह ये कि ताजिरों से डिस्कस नहीं किया गया इससे पहले, इसे लाने से पहले किसी स्टेक होल्डर से डिस्कस नहीं किया गया, किसी टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस नहीं किया गया। तो आप अगर एक स्कीम ले आएंगे ऐसे ही बगैर किसी से डिस्कशन के, बगैर स्टेक होल्डर से डिस्कशन के, तो यकीनन उस पर यह शोर होगा, यकीनन उस पर यह हंगामा होगा और यकीनन उस पर एक रिजेंटमेंट होगी ताजिरों की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए। जो 1 अप्रैल से 30 तक टाइम दिया गया है, तो अगर मैं सिर्फ कराची की बात करता हूँ तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में ट्रेडर्स हैं, ये बहुत कम वक्त नहीं है आप समझते हैं कि जिसमें, और फिर ये भी कहा गया कि अगर 30 अप्रैल तक नहीं होते तो पेनल्टी भी लगेगी। अभी तक 100 लोग रजिस्टर हुए हैं, 18 तारीख को आज हम खड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 12 तारीख तक 12 दिनों में इन्हें तकरीबन 30 लाख लोग रजिस्टर करने हैं, यानी पर मिनट आपको तकरीबन 2000 लोग रजिस्टर करने हैं, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये स्कीम को मेरे हिसाब से प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद लेके अगर आते तो ये इसके फ़ायदे होते, लेकिन चूँकि ये इसको मेरे हिसाब से बग़ैर कंसल्टेटिव प्रोसेस के लाया गया, इसलिए आज ये परेशानियां और ये शोर और ये रिजेंटमेंट नज़र आ रही है ताजिरों। सर शॉर्टली मुझे ये भी बताएं कि जो इस स्कीम में कहा गया है कि ट्रेडर्स और जो शॉपकीपर्स हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगेगा, तो जो फ्रूट कार्ट वाले होते हैं, जो ठेले वाले हैं, क्या ये भी इसमें आते हैं? इन्होंने जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं FBR ने, उसमें उन्होंने कियोस्क का जिक्र कर लिया। अब कियोस्क एक ठेला ही होता है, तो इसका मतलब है वो केले वाला भी शायद इसमें आ जाए। लॉ में अलबत्ता ऐसा नहीं है, लॉ कहता है कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे होगा उसके ऊपर लगे। जी, आउटलेट है, वेयर हाउस है, कोई दुकान है, कोई मकान है, उस पर लगेगा। लेकिन जो इनका जो सवाल जवाब का जो इन्होंने FAQ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंटली आंसर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आंसर्स, उसमें लिखा है कि जनाब कियोस्क को भी रजिस्टर करना होगा। मेरी समझ से बाहर है, लेकिन बहरहाल FAQ में लिखा हुआ है। सर ये जो 1200 का एक अमाउंट इन्होंने फ़िक्स किया है, इसके हवाले से थोड़ा सा देखिए, जहाँ पे इंडिकेटिव इनकम की बुनियाद पे अगर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो वहाँ पे 1200 रुपये सालाना जमा कराने हैं। ये इंडिकेटिव टैक्स हमारे ताजरों को या दीगर लोगों को मालूम है सर? ये तो मुझे भी नहीं मालूम इस वक्त, क्योंकि अभी तक FBR ने इसका कोई फार्मूला दिया ही नहीं है। जब वो फार्मूला देगी तो उसको स्टडी करेंगे, फिर उसकी बुनियाद पे एक इनकम कंप्यूट होगी, फिर उसकी बुनियाद पे एक टैक्स कंप्यूट होगा और वो टैक्स 12 इंस्टॉलमेंट्स में देना है। अभी तो दिल्ली दूर है। चलिए जी, ज़ीशान मर्चेंट साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची टैक्स बार हमारे साथ मौजूद थे और जो सहल लफ्ज़ों में बता सकते थे ताजिर दोस्त स्कीम के हवाले से वो उन्होंने बताया। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट और FBR और जो ट्रेडर्स हैं इनके मुश्तरका कोशिशों से कोई एक बीच का रास्ता निकले और फिर उस पर अमल दरामद किया जाए। अभी बहुत सारे इबाम हैं इस स्कीम के हवाले से। कभी किसी ने आपको कहा कि इस पर टैक्स दो?
आप क्या समझते हैं, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? नहीं देना नहीं देना चाहिए। और उसकी वजह? ये कुछ वो हमारा रोड पे लगा है ना, केएमसी वालों को दे रहे, पुलिस वालों को दे रहे। अच्छा, वो तो कुछ और हुआ ना, टैक्स नहीं हुआ, टैक्स गुंडा टैक्स हुआ। हाँ। क्या करे, कितने वो टैक्स है, इतना कमाना नहीं, उससे डबल तो टैक्स ले जा रहे हो। अभी जो एफबीआर जो इदारा होता है जो कि टैक्स जमा करता है, वो ये कह रहा है कि 30 अप्रैल तक जितने भी लोग हैं उन सब ने, जो कारोबार करते हैं, कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करते हैं, उन्होंने रजिस्टर होना है, वरना उनके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। 12 दिन रह गए। आ जाओ, 12 दिन है, 12 दिन में हम बैठे हुए, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, इरादा नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी इरादा नहीं है। तो क्या इस पर टैक्स बोल रहा हूँ ना, आपके सामने देखो। हाँ। बैठे हुए ना ऐसे ही। हाँ, तो चलो ग्राहक होवे, कुछ व्यापार होवे, तो चलो टैक्स देवे तो समझ में आती है। तो सर आपका क्या ख्याल है, ये टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए? जो बड़े व्यापारी हैं उनको देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? जो छोटे दुकानदार अगर लाखों में सेल कर रहा है फिर? वो फिर हुकूमत की मर्जी है, जो करना हो। हाँ, हाँ, और क्या करेंगे? आपका इरादा है देने का? नहीं है इरादा तो नहीं है। इरादा नहीं है। अच्छा चले, आएंगे तो देख लेंगे क्या करते हैं ये लोग। अच्छा चले जनाब, ये बच्चों के चीज़ का एक ठेला है, आप छोटी दुकान कह लें इसे, और जो एफबीआर ने इस वक्त ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ कराई है, उसके अंदर किसी तरीके से ठेले का भी जिक्र आया है, और ये भी एक इबाहम है कि क्या जो हमारे फ्रूट कार्ट वाले हैं, वेज कार्ट वाले हैं, क्या उन्होंने भी टैक्स देना है, वो भी क्या इस नेट के अंदर शामिल होते हैं? क्या 30 अप्रैल तक उनको भी रजिस्ट्रेशन करवानी है या उसके बाद उनको पेनल्टी लगेगी? ये सारे सवालात हैं। अवाम इस हवाले से कितना अवेयर हैं और लॉ क्या कह रहा है इस हवाले से, सारी चीज़ें आपको बता रहा है। टैक्स देते हो? क्यों? टैक्स तो देना पड़ता है ना, कारोबार करते हैं तो। नहीं यार, यहाँ पे तो पुलिस वाला नहीं आया कोई। पुलिस वाले को नहीं, जो टैक्स का इदारा है उसको। नहीं भाई, किनसे वाला ले रहे, डिनसे वाला ले रहे भाई। हाँ, हाँ, ये लोग ले। तो अभी जो हुकूमत है वो कह रहा है 30 अप्रैल तक सबको रजिस्टर होना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अभी आया ही नहीं, आ जाएगा, दे देंगे भाई। जब आएगा तो दे देंगे। हाँ, आया ही। ठीक है। अच्छा, 30 अप्रैल जो लास्ट डेट है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एफबीआर के अकॉर्डिंग कोई 30 लाख से ज़ायद कारोबारी हजरात को उन्होंने रजिस्टर्ड करवाना है, मगर अब तक सिर्फ 100 अफराद ही रजिस्टर हुए और कुछ ही दिन रह गए। ये जो ताजिर दोस्त स्कीम आई है, जिसमें एफबीआर कहता है कि हमने तमाम दुकानदारों को एक नेट के अंदर लेकर आना है, इस हवाले से कुछ इल्म है सर? नहीं, इस वैसे तो नेट के अंदर हैं, ऑलरेडी हैं, लेकिन वैसे मुझे इसकी स्कीम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। टैक्स रिटर्न वगैरह आप जमा करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम टैक्स ताजिर दोस्त स्कीम के बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं पता, कोई मालूमात नहीं है। 30 अप्रैल की एफबीआर ने आखिरी डेट दी है, उसके बाद क्या पेनल्टी लग जाएगी? अच्छा, पेनल्टी लग जाएगी? तो किस किस्म की पेनल्टी, मतलब क्या चीज़ देती है, किस टाइप की? उनका कहना ये है कि जितने भी कारोबारी हजरात हैं उन सब ने इस 12 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अपने टैक्स जमा करवाना है। एक्चुअली हम तो ऑलरेडी हम अपना ड्यू डेट होती है उसके अंदर टैक्स पेड कर देते हैं। पेड कर देते हैं, चलें जी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये एक अलग सवाल है कि जो लोग जिनका एनटीएन बना हुआ है या जो लोग टैक्स रिटर्न ऑलरेडी जमा करवा रहे हैं, तो क्या ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर वो दुकानदार, वो कारोबारी हजरात भी आएंगे या फिर नहीं? क्योंकि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं, कराची में एक बड़ा तबका ऐसा है दुकानदारों का जो कि अपने टैक्स टाइम पर जमा करवाता है। जितने भी हमारे दुकानदार हैं शहर भर में, चाहे किसी भी चीज़ की दुकान हो, तो एफबीआर कह रहा है अब सबको हमने टैक्स नेट में लाना है, सबसे टैक्स वसूल करना है। ताजिर दोस्त स्कीम उन्होंने एक मुतारिफ़ करवाई है, कुछ मालूम है इस हवाले से? नहीं मालूम तो नहीं है, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अभी हमारे दुकानदार टैक्स नहीं दे रहे हैं? इनडायरेक्टली तो बहुत दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, डायरेक्टली भी देना चाहिए, एनटीएन होना चाहिए। लेकिन एनटीएन सबके पास होना चाहिए, हर कारोबार करने वाले के पास एनटीएन होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स देना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इनको कम करना चाहिए, क्योंकि इसका एक तो पता नहीं है इंसान को कि टैक्स दे कितना रहा है और उसकी जेब काटी जा रही है। डायरेक्ट देगा तो पता होगा कि मैं डायरेक्ट कितना टैक्स दे रहा हूँ। अभी जो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ कराई गई है,
इन्होंने तो कहा है कि अगर 30 अप्रैल तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो पेनल्टी लगेगी। तो अभी तो 10-12 दिन रह मुझे गए, इस बारे में पेनल्टी खाएंगे? नहीं, मैं तो पहले से रजिस्टर्ड हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है। अगर मालूम होता तो मैं इसके बारे में ज़रूर बात करता। आपके इलाके में कोई FBR का फैसिलिटेशन सेंटर है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा जनाब, ये FBR से कांटेक्ट करने के लिए जो है ना, खुद पैसे खर्च करके और खुद उन तक पहुंचना पड़ता है। उनका फैसिलिटेशन सेंटर नहीं उनका होता कोई फैसिलिटेशन अच्छा, सेंटर मतलब नहीं। उनसे राब्ता करने के लिए भी पैसे खर्च करना पड़ता है? जाहिर सी बात है, कोई ना कोई जो है आपने वकील करना है, उसके थ्रू आपने जाना है, डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते। मतलब पैसे भी देना है और उस पैसे को अदा करने के लिए भी पैसे देना है? जी, अब आपने टैक्स देना है तो खुद जाके देना है और उसके लिए पैसे खर्च करना है। पैसे खर्च करना है। अच्छा जनाब, आसान नहीं है। ये जो FBR की जानिब से तो ये कहा गया कि उन्होंने एक एप्लीकेशन भी मुतारिफ करवाई है, जगह जगह फैसिलिटेशन सेंटर भी खोले हैं। तो हम ज़रा ताजरों से, दुकानदारों से ये भी पूछ रहे हैं कि फैसिलिटेशन सेंटर है उनके आसपास, कभी गए हैं वहाँ जाके मालूम किया है कि ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या? सर, ये ताजिर दोस्त स्कीम का कुछ पता है? नहीं सर, कुछ नहीं मालूम? टैक्स वगैरह देते नहीं देते? हम तो देते हैं। किस चीज़ की दुकान है आपकी? डेयरी फार्मर। डेयरी फार्मर की। अच्छा, तो क्या NTN बना हुआ है? NTN है। तो अभी ताजिर दोस्त स्कीम में आप ऐसे हो जाए, ताजिर दोस्त स्कीम में आपको रजिस्टर होना है, FBR ने कहा 30 अप्रैल तक। तो वो तो आप अभी नहीं हुए। उसका मुझे मालूम नहीं है। कोई इनका सेंटर वगैरह है आपकी दुकान के करीब? नहीं। किसी आपकी दुकान के? अच्छा भाई, इनकी दुकान के करीब भी नहीं है फैसिलिटेशन सेंटर जहाँ पर ये जाके मालूम कर सकें कि आखिर ये दोस्त स्कीम ताजिरों की है क्या। सवाल ये कर रहा हूँ कि ताजिर दोस्त स्कीम है एक FBR की, जिसमें वो कहते हैं सारे दुकानदारों ने रजिस्टर होना है और उन्होंने टैक्स देना है। कुछ मालूम है इस हवाले से? नहीं यार, इस हवाले से नहीं मालूम। वैसे कैसी है ये स्कीम, कैसी लग रही है आपको? ये मालूम नहीं है, अभी तक तो देखी भी नहीं है, ना पता है। अच्छा, कोई फैसिलिटेशन सेंटर है आपके इलाके में FBR का? नहीं, यहाँ तो नहीं है। बाकी FBR तो हमारा हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है। रजिस्टर्ड हुआ है, NTN बना हुआ है जी। तो ये ताजिर स्कीम के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया अभी तक? अच्छा जनाब, यही अलमिया है कि हमारे दुकानदार बहुत सारे ऐसे हैं जिनका NTN भी बना हुआ है, मगर उन्हें इस हवाले से मालूम नहीं है कि ये स्कीम दरअसल है क्या। टैक्स जमा करने वाला इदारा होता है FBR, कुछ मालूम है? उसने कहा है कि जितने भी ख़रीदो फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, दुकानों वाले हैं, सबसे टैक्स लिया जाएगा। भाई कमाई होगी तो टैक्स भी देंगे, जब कमाई नहीं होगी तो कहाँ से देंगे? अच्छा, जिनकी उस लेवल की कमाई नहीं है उन्होंने भी 1200 रुपये सालाना देना है। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवानी है। करवाई है आपने? नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन? वो तो कह रहे हैं अगर 30 अप्रैल तक नहीं हुई तो फिर हम जुर्माना लगा देंगे। भाई बड़े लोगों पर जुर्माना लगाया जाए ना, हाँ। छोटे मोटे दुकानदारों के ऊपर क्या जुर्माना लगाया जाए? पहले बता, हम लोग तो वैसे भी मर गए। गैस का बिल इतना आ रहा है, जलाओ ना जलाओ गैस का बिल तो आ ही रहा है। सही है ना? ये बत्ती है नहीं, बत्ती के जनरेटर वालों को भी पैसे दे रहे हैं हम लोग। हर तरह से हम लोग गरीब आदमी पीस गया है। पर वो कह रहे हैं कि जब आप कारोबार कर रहे हैं तो आप उसमें भी ले रहे हो ना, कर्जा तो आपने लिया है, हम थोड़ी ले रहे हैं। अभी हमारी उम्रें क्या है जो हम लोग कर्जा लेंगे? हमने तो कर्जा नहीं है, बड़े बड़े लोग खाया है, उनसे हिसाब लिया जाए जो मुल्क को लूट रहे हैं। अब अभी अगर आपके पास ये आ जाते हैं और कहते हैं कि रजिस्टर हो जाओ तो फिर क्या करेंगे? भाई कारोबारों को तो बिल्कुल देंगे, देने का हक भी रखते हैं, मज़े से देंगे। जब कारोबार नहीं होगा तो भाई क्या करेंगे? कारोबार नहीं होगा तो फिर नहीं दिया मजबूरी है। मजबूरी। आपका क्या इरादा है सर? वो तो कहते हैं कि जो भी कारोबार कर रहे हैं टैक्स देना पड़ेगा उसको। देखेंगे जैसे चलेगी कहानी वैसे चलाएंगे, खत्म। अच्छा, जैसे सब चलेंगे ऐसे चलेंगे, नहीं तो साफ करो पूरी पट्टी, सबको शेयर दे दो, सबको शेयर दे दो बस, और कुछ नहीं। तो वैसे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सबको मार दिया जाए, सबको शेयर दे के मार दो। वैसे भी रेला आने वाला है समंदरी, बस अल्लाह की तरफ से कुदरती बारिश। वेलकम बैक नाजरीन। ताजिर दोस्त स्कीम पर माहिरीन ने अपनी राय दी और उस पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी बताए। जो कानूनी टेक्निकलिटीज़ आप जिसे कहें उसमें जो कमी बेशी उन्हें नज़र आ रही थी उस हवाले से उन्होंने आगाह किया। पर ताजिर इस हवाले से क्या सोचते हैं? और जो 30 अप्रैल की ड्यू डेट है
जिसके बाद पेनल्टी लगनी है, क्या उस डेट के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगी, जो कि 3 से 4 मिलियन बल्कि उससे भी ज़्यादा की तादाद बनती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब। सर, ताजिर दोस्त स्कीम है? ताजिर दुश्मन स्कीम आप कह सकते हैं। ताजिर दोस्त स्कीम तो इस मुल्क में कोई भी नहीं है। यहाँ तो अवाम दोस्त स्कीम आज तक नहीं आई, तो ताजिर दोस्त स्कीम कहाँ से आएगी? मुख्तसर सी बात है, इस चीज़ को आप भी समझते हैं। क्या दुश्मनी है सर इस स्कीम के अंदर? 1500 अरब रुपए का आपका रेवेन्यू जनरेट होता था, अगर आप बात करें 2013 की। ठीक है। आज आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है? हज़ारों में। 9800 अरब रुपए। बिल्कुल ऐसा है। कितने? 9800 अरब। कितने बन गए? 8300 अरब रुपए। बिल्कुल ऐसा है। 10 साल में। आप मुझे ये बताएं, 8300 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू, 1500 अरब रुपए का बाद आप कहाँ जा रहे हैं? 8300 अरब रुपये। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना नहीं, 5 गुना से भी ऊपर, 500%। आवाम को क्या फ़ायदा? ताजिर को क्या फ़ायदा? ताजिरों को कोई फ़ायदा नहीं इसका हासिल हुआ। क्या फ़ायदा? मुझे आज बताएं। रियासत सिक्योरिटी देती है, दीगर मामला। हाँ बिल्कुल, रियासत सिक्योरिटी दे रही है आपकी मौत की, अच्छा। आपकी कब्र की, आपके कफन की। आज 62 लोग 4 महीने में शहीद हुए हैं इस शहर में, रोडों के ऊपर डकैतों का आगे। कौन सी रियासत सिक्योरिटी देती है आज तक? अब वो भत्ताखोरी, अब वो ताजिरों को जो तंग किया जाता था वो तो नहीं है ना उसमें? तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। कौन बोल रहा है नहीं है? अच्छा। आपका आईजी आज बोल रहा है कि 12,000 से 15,000 क्रिमिनल इस शहर में रहते हैं। तो 12,000 से 15,000 क्रिमिनल शहर में क्यों रहते हैं? जेलों में क्यों नहीं रहते? बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप मुझे ये बताएं ना, ये तो आईजी बोल रहा है आपका, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। और किस चीज़ की सिक्योरिटी आपके पास? हेल्थ, भाई दवाई खुद लेनी है महंगी, इलाज अपना खुद करवाना है, बच्चों की एजुकेशन खुद पूरी करनी है, गाड़ी आपके कन्वेंस के लिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं है, कारोबार में अगर खुदा ना खास्ता आपका नुकसान हो जाए तो आपने पूरा करना है, आपके यहाँ मौत मैयत हो जाए आपने सब कुछ खुद करना है, कब्र के लिए आपने लाखों रुपये रिश्वत देखिए, इस शहर में कब्र लेनी है। तो किस चीज़ की दोस्त स्कीम है? जितने मैं टैक्स पेयर हूँ, सही है, आपको पता है जितने हम टैक्स पेयर हैं, हमारे इस साल के रिटर्न हमने जो फाइल किए हैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, हमें नोटिस जारी हो रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? करप्शन, पैसे चाहिए ना आपको। इस मुल्क में रहने के लिए हर जगह आपने रिश्वत, टैक्स देने के लिए भी करप्शन, रिश्वत देनी पड़ेगी। देने के लिए भी आपको रिश्वत देनी है। अच्छा, इससे बेहतर भी दो, रिश्वत भी दो, ऐसा ही है। और ये आप बता दीजिएगा, मैं आप भी यहाँ, मैं भी आऊँ, आप देख लीजिएगा ये 30 लाख या 3 लाख लोग भी लेकर आ जाएंगे टैक्स नेट में। अब तक वैसे 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। 100 लोग तो कोई चीज़ ही नहीं है, इससे ज़्यादा तो बच्चे पैदा हो गए होंगे शहर में। बिल्कुल सही है। आप मुझे बताएं, इससे ज़्यादा तो बच्चे पैदा हो गए। बज़ाहिर देखा जाए गोपलानी साहब, तो किसी भी मुआशरे को और ख़ास तौर पर उसके कारोबारी तबके को टैक्स नेट में लाना, ये बज़ाहिर तो एक अच्छा इकदाम है। कौन टैक्स नेट में नहीं है? क्या आप टैक्स नहीं देते? जो ये मेरे आपके सामने देख रहे हैं, इसमें कौन टैक्स नहीं देता? नहीं, जो कारोबारी हजरात पर जो ये टैक्स लगा रहे हैं, उस टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, जो टैक्स आपका लगा रहे हैं वो टैक्स सब लगा हुआ है। मुशर्रफ साहब के टाइम पे जब सर्वे फॉर्म हुआ था, वहाँ पे एक मैकेनिज्म तय हो गया कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, तमाम प्रोडक्शन यूनिट एज एडवांस सेल टैक्स और एज एडवांस इनकम टैक्स पे करेंगे। जो इम्पोर्टर्स हैं वो पोर्ट से जितना भी माल आपका इम्पोर्ट होगा, एडवांस सेल टैक्स दे दिया जाएगा, ताकि कंज्यूमर से जो आपको पैसा लेना है वो आपको एडवांस मिल जाए। दुनिया में कई मुल्क मुझे एक बता दें जहाँ एडवांस सेल टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स दिया जाता हो। सही है। दुनिया में कोई मुल्क, मुझे एक मिसाल दे दें, सूडान की दे दें, अमेरिका की दे दें, दुनिया का कोई मेरे को मुल्क बता दें सिवाय पाकिस्तान के, जहाँ एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस सेल टैक्स देने के बाद भी आप खजल खुआर हो। आपने पुलिस को मोबाइलें खुद देनी है, पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल आपने डालना है, आपके जो मिनिस्टर्स आए उनको मोबाइल फ़ोन आपने रिश्वतों में देने, आपने आपके बाकी अशराफिया को भी बहुत कुछ देना है। यहाँ तो फिर जाके कारोबार होगा, तो फिर जाके शायद इस मुल्क में शायद आप रह पाएंगे। अच्छा, कारोबार तो आप सोचे ही नहीं ना। हाँ। मगर गोपलानी साहब, वो तो टैक्स नहीं दे रहा ना। जैसे आपका लकड़ी का गोदाम है, उसने आपसे लकड़ी ली, बाहर जाके खिलौने बनाए, वो खिलौने बेचकर तो पैसे कमा रहा है, टैक्स तो नहीं दे रहा है, उसको नेट में ला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे लकड़ी के गोदाम में हाँ। जो लकड़ी पड़ी है, हाँ। जिस शख्स ने खरीदनी है उस तक का टैक्स दे दिया गया है। उस तक का टैक्स? जी 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 जी। कैसे? मैंने आज की तारीख में सेल टैक्स भरा है 61,000 रुपये, आज भरा है मैंने, आज 61,000 रुपये। क्यों भरा है? ये मुझसे एक बंदा था जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं था, वो मुझसे लकड़ी लेकर गया, ठीक है, मैंने अपना इनवाइस जनरेट किया, भाई इसने ये मुझसे लकड़ी लेकर गया XYZ, ठीक है।
उसका सेल टैक्स बनता है 61,000 रुपये। वो मैंने 61,000 रुपये आज की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ें इसकी बात। हर बंदे का सेल टैक्स में जो रजिस्टर्ड है बंदा, ये आज का मेरा चालान है। जो बंदा आप बोल रहे हो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका मैंने आज 61,149 रुपये मेरी दुकान पे लकड़ी बिकी है, मैंने भर दिया। क्या चाह रहे? अच्छा, अब मैंने भर दिया, सही है। अब मैं ये रिटर्न फाइल करूंगा, मुझे नोटिस आएगा, आए ये अपनी बुक लेकर आए, अपनी फलानी बुक लेकर आए, अपनी फलानी बुक लेके आए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मैं ये नहीं हूँ, आप वो नहीं हो। ये जो मेरी तनख्वाह पे पलता है, जो मेरी जो तनख्वाह में देता हूँ, जो मेरा टैक्स देता हूँ, जो आप टैक्स देते हो, वो आप पे हुक्मरानी करता है, आपको चोर बोलता है, जो कि खुद बेईमान है, जो कि खुद बेईमान है। आप मुझे ये बताएं कि कौन सा अफसर ऐसा है जिसके घर पे फॉर्च्यूनर नहीं खड़ी हुई? और मेरे जगह ताजिर जो 25-30 साल से 40 साल से शहर में टैक्स देता है, मेरे घर पे गाड़ी भी मैं खरीदने के काबिल नहीं रहता हूं। मैं मोटरसाइकिल पे आता हूं, मैं आज की तारीख में अपने घर दुकान पे मोटरसाइकिल पे आता हूं, तो मैं भी एहसान थोड़ी करता। लेकिन तुम जो मेरे टैक्स पे पल रहे हो, तुम्हारे घर पे फॉर्च्यूनर है। मैं इस शहर में, मेरा बाप भी टैक्स भरता था, मैं भी टैक्स भरता हूं। मैं शहर में मेरा बाप भी कारोबार करता था, मैं भी कारोबार करता हूं। मैं आज के दिन के आपको बता रहा हूं, मैंने सिर्फ 61,000 रुपये सेल टैक्स भरा है, जिस बंदे ने रजिस्टर्ड नहीं था। जबकि इसी माल का 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स और सेल टैक्स एडवांस में भर चुका हूं, वो मैं पहले भर चुका हूं। उसके बाद ये फर्दर टैक्स मैंने भरा है आज की तारीख में। फिर भी मेरे पास इस शहर में डिफेंस में मैं फ्लैट में रहता हूं जिसमें लिफ्ट नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपका इनकम टैक्स कमिश्नर कौन सा फ्लैट में रहता है यहाँ? अफसरान तो बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं जी। तो भाई मेरे करप्शन इतना है इस मुल्क में, सिर्फ करप्शन के अलावा कुछ नहीं है, बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। और सारे चोर डाकू हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं। ये सारे, ये ताजिर दोस्त स्कीम नहीं है, ये अवाम दुश्मन स्कीम है, ये ताजिर दुश्मन स्कीम है। अगर आप बेईमान नहीं हो तो भाई लोग इस शहर में अरबों रुपए का जो है चैरिटी करते हैं, अरबों रुपए चैरिटी। आपको पता है, मैं जब ज़कात देता हूँ तो मुझे कुरान क्या कहता है? कुरान क्या बोलता है, दीन क्या कहता है कि ज़कात सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसा है। आपका इनकम टैक्स का कानून बोलता है कि भाई टैक्स आप ज़कात उसको दोगे जो एनजीओ रजिस्टर्ड होगी आपके पास। कुरान कहाँ बोलता है किसी एनजीओ को आपको ज़कात देनी है? ज़कात क्या है? ज़कात दीन इस्लाम का हिस्सा है। बिल्कुल है, ठीक है। हमारी तो ज़कात भी इनकम टैक्स में नहीं मानी जाती रिटर्न में। अब क्या किया जाएगा? इतने तहफ़्फ़ुज़ात, इतने शिकवे आप कर रहे हैं एफबीआर से, गवर्नमेंट से। अब 30 अप्रैल की उन्होंने डेट दे दी है, लॉ तो आ गया है, नहीं पूछा आपसे, मुशावरत नहीं की, अब क्या किया जाएगा? क्या पेनल्टीज खाएंगे? कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। तो देखें, आप जहाँ बैठे हैं ना, मेरी एक दुकान इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है। जिन्होंने नहीं देना वो इनका बाप भी इनको नहीं ला सकता। जो नहीं देना ना, इनका बाप भी इनको नहीं ला सकता। वो लोग हैं जिसका चाचा वडेरा होगा, जिसका मामा जो है एमपी होगा, जिसका फलाना जो है कर्नल होगा, जिसका फलाना जो है पुलिस वाला होगा, ये इनके बाप से भी टैक्स नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। फिर किन से ले सकते हैं? ये आपसे मुझसे लेंगे, हमारी और गर्दन दबाएंगे, हमारी और गर्दन मतलब जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं हमारे ताजिर, उन्हीं पे मजीद उन्हीं पे आएगा और कुछ नहीं आएगा। और उनकी देखें, तमाम जितनी ब्यूरोक्रेसी है सबको फॉर्च्यूनर आपने देनी है। अच्छा, आवाम ने देनी है ना। आपने तमाम लोगों को, आप मुझे बताएं, वो पहले सुजुकी SJ 410 होती थी सरकारी कर्मचारियों के बाद, मैं कर्मचारी बोलूंगा। पोटोहार आई, फिर जिमनी आई। अब आपको वो नजर आती है? अब बहुत कम हो गया, बड़ी गाड़ी। अब आपके पास, सबके पास जो है, आप देखेंगे टोयोटा करोला 50 लाख रुपए वाली गाड़ी जो है सरकारी नंबर प्लेट पे आपको नजर आएगी। 1.5 करोड़ वाली गाड़ी आपको सरकारी नंबर प्लेट पे नजर आएगी। ये खत्म नहीं होंगी। 20 रुपए की रोटी 16 रुपए में अपनी फोटो खिंचवा के देंगे, 4 रुपए आपके पेट्रोल में बढ़ा देंगे, ये आपको नजर नहीं आएगा। तबाही बहुत हो चुकी है और ज़्यादा दूर अब मसला नहीं है, अब हाथ गरेबान तक पहुंचने तक ही हैं। इंशाल्लाह ये दिन भी आप देखेंगे। ठीक है जनाब, शर्जील गोपरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ताजुर रहनुमा, और एक गहरी नज़र रखते हैं टैक्स के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से भी। इस वक्त जो ये FBR की जानिब से एक ताजिर दोस्त स्कीम अनाउंस की गई है और उसके तहत उन्होंने कहा है कि 3 मिलियन से 5 मिलियन के दरमियान लोगों को उन्होंने रजिस्टर करना है। 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट है। अब तक सिर्फ 100 के करीब लोग रजिस्टर हो चुके हैं और मज़ीद अभी मिलियंस में कारोबारी हजरात को रजिस्टर करना है। अगर वो नहीं होते हैं 30 अप्रैल तक तो उन्हें पेनल्टी लगेगी। एक बड़ी कन्फ्यूजन है इस सारे सिलसिले में। जो
टैक्स माहिरीन हैं वो भी अपनी एक राय रखते हैं, जो ताजर हैं, ताजर रहनुमा हैं, उनका भी अपना एक मौक़िफ़ है। कुछ गम गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है और ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है बज़ाहिर इसे ताजिर दुश्मन स्कीम, अवाम दुश्मन स्कीम के नाम से अब पुकारा जाने लगा। आप टैक्स नहीं देते, कारोबार करते हैं उसका टैक्स नहीं देते, कब देते हैं? सेठ तो खड़ा है। दूसरा ताजिर स्कीम का पता है कुछ? नहीं पता। अच्छा, 30 अप्रैल तक उन्होंने कहा रजिस्टर होना है सारे दुकानदारों ने, तो अभी तो मालूम ही नहीं चला है, तो फिर रजिस्टर कैसे हो गए? ताजिर दोस्त स्कीम FBR ने एक मुतारिफ करवाई है, इसके बारे में कुछ मालूम है? सर मुझे तो नहीं मालूम, मेरी नॉलेज में नहीं है। बिल्कुल भी नॉलेज में नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। ये ताजिर दोस्त स्कीम वो है जिसमें FBR कहता है कि जितनी भी दुकानदार हैं उन सब ने रजिस्टर होना है 30 अप्रैल तक, और अगर 30 अप्रैल तक रजिस्टर नहीं हुए तो उन पर पेनल्टी लगेगी। तो आप तो अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो रजिस्टर हूँ। अच्छा, टैक्स रजिस्टर्ड हैं आप, टैक्स देते हैं, NTN है? जी बिल्कुल, NTN बना हुआ है हमारा। बना हुआ है। तो जब आप टैक्स रिटर्न जमा करवाने जाते हैं तो उन्होंने आपको ताजिर स्कीम के हवाले से बताया कुछ? असल में जो मेरे बड़े भैया होते हैं ना वो करवाते हैं। सही है। कभी गया नहीं हूँ, अगर बताया हो तो हो सकता है उनको बताया हो। चलो ठीक है। अभी FBR ने मुतारिफ करवाई ताजिर दोस्त स्कीम। नहीं सर, पता ही नहीं है सर। वो तो कह रहे हैं कि जितने हमारे दुकानदार भाई हैं सबको इसमें रजिस्टर होना है 30 अप्रैल तक, वरना जुर्माना हो जाएगा। जब इल्म में आएगी तो बिल्कुल उस पर अमल करेंगे। उस पर अमल करेंगे। टैक्स अदा करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फाइलर हूँ मैं। फाइलर हैं आप? जी। तो अभी तक ताजिर स्कीम के बारे में किसी ने भी नहीं बताया? नहीं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। आपके इलाके में कोई FBR का फैसिलिटेशन सेंटर है? यहाँ तो नहीं है, अलबत्ता हमें अपने तौर पे जो है वो वकील से मालूमात या डिस्कशन करनी पड़ती है जो भी मामला हमें दरपेश आता है। ऐसा कोई सोशल मीडिया पे भी कोई पैगाम नहीं आया। कोई पोर्टल नहीं है ऐसा अवेलेबल जहाँ पर बंदा खुद रीच कर सके? जी। तो आपको वकील ही हायर करना पड़ता है उसके लिए? जी। ठीक है जनाब, ये एक अलग पहलू है इस मौजू का जो कि अभी हमें एक जो दुकानदार हैं इन्होंने बताया भी। FBR तो ये कहता है कि जनाब एप्लीकेशन के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू आप ताजिर स्कीम में ख़ुद हिस्सा बन जाएं और ख़ुद अपनी जो टैक्सेस हैं वो अदा करें, जो 12 इंस्टॉलमेंट हैं उसके हवाले से। मगर फैसिलिटेशन सेंटर इलाकों में उसकी बड़ी कमी है और जो दुकानदार हजरात हैं वो इस बारे में इतना अवेयर नहीं है। उन्हें इसके लिए एक लॉयर जो है वो करना पड़ता है और वो तमाम उनके टैक्सेस के मामलात फिर डील करता है। टैक्स देना हर शहरी का एक फ़र्ज़ है और टैक्स वसूल करना रियासत का, हुकूमत का की ज़िम्मेदारी होती है और इसी टैक्स के ज़रिए फिर लोगों की ही फलाह बहबूद के काम किए जाते हैं। मगर कराची में और बिलखुसूस सूबे सिंध की अगर हम बात करें और कराची की बात करें तो यहाँ पर टैक्स देने वालों की तादाद अगरचे बहुत ज़्यादा है, मगर वो टैक्स कौन सा है, उसकी कैटेगरी क्या है, कौन कितना टैक्स देता है और किस हिसाब से देता है, ये सारा निज़ाम अभी बहुत कमज़ोरी का शिकार है। FBR की जानिब से जो कि 6 शहरों में, 6 बड़े शहरों में कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, इन शहरों में जो ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ़ कराई गई है वो स्कीम आखिर है क्या, उसमें कौन कौन से कारोबारी फॉल करते हैं, कौन उसमें ऑलरेडी रजिस्टर है। अभी तक कारोबारी तबका जो टैक्स माहिरीन है वो सब इबहाम का शिकार हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इस नेट में रजिस्टर्ड नहीं होगा FBR उस पर जुर्माना लगाएगा, मगर वो जुर्माना कैसे वसूल किया जाएगा ये भी अपनी जगह एक सवाल है। दुकानदारों से जब हम बात करते हैं, ताजरों से जब हम बात करते हैं तो वो नाला दिखाई देते हैं और उनका कहना यह है कि वो ऑलरेडी इतने टैक्सेस अदा कर रहे हैं कि उन्हें और किसी टैक्स नेट में आने की अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है तो शायद टैक्स के निज़ाम को बेहतरी की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि निज़ाम इतना आसान और इतना मुकम्मल हो कि टैक्स देने वाला और लेने वाले इदारे दोनों ही इससे फ़ायदा उठा सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।